जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहा है कि अच्छे रास्ते पे चढ़ने में मुश्किल लगता है, मुश्किल रास्ते में चढ़ने में आसान लगता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि खुद को चेंज कैसे करें, खुद को सोच को कैसे बदलें, खुद सही दिशाओं में कैसे चले। तो आज की वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक स्किप मत करना। इस वीडियो को ध्यान से पूरा 30 दिन तक देखें और दिमाग शांति बना के रखें। अपने आप सही दिशा में चलने लग जाओगे। आप अपने आप सही काम करने लग जाओगे, आपका मन लगने लग जाएगा। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने खुद पे ध्यान दो और ध्यान से भगवत गीता को सुनो। आपका सिर्फ मुझे 20 से 25 दिन दे दे। आप डेली देखिए ये वीडियो को, आपका दिल दिमाग सही तरीके से काम करने लग जाएगा और सही दिशाओं में चलोगे आप। आपको खुद को नहीं पता कि अभी क्या करना चाहिए आपको, लेकिन आप अभी ये पूरा वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। कभी भी ऐसा हो कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कहीं कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, तो आप कभी कभी सुबह शाम कभी भी टाइम फ्री हो तो आप भगवत गीता चालू करके सुन सकते हैं आप। इससे क्या होता है, दिमाग हल्का होता है और टेंशन दूर जाता है और दिमाग शांति रहता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब 5-6 सवाल ऐसे हैं जो बताऊंगा मैं आपको। इस वीडियो में बने रहे पूरा वीडियो तक। अगर आपको जीवन में कभी कोई ऐसा दुख हो, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई दिक्कत में फंस गए हो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई रास्ते में फंस गए आप और वो रास्ता में 2 रास्ता आपको चलने के लिए, तो आप कौन से रास्ते में चले। उसमें 2 रास्ता होगा, कौन से रास्ते को चुनना चाहिए आपको। इसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ आज के लिए कि कौन सा सही गलत है जीवन के लिए चलना और संसार में कैसे रहना। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे परेशानियाँ आती है कि पहले से हम दुखी रहते हैं और ऊपर से परेशानी आ जाता है और सही टाइम पर सही निर्णय हम नहीं ले सकते हैं और हम ले भी नहीं पाते हैं, मतलब कौन सा सही रास्ता है कौन सा गलत है। लेकिन इस मतबद भगवत गीता में मनुष्य के हर जीवन के आधार छुपा हुआ है कि कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता पढ़ लेने से या सुन लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं इस दुनिया में मन के शांति से बढ़ के कोई खुशी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि खुद पहले अपना मन को शांति करे, अच्छे दिशाओं में लेके जाए और अच्छे मार्ग पे चले। और आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे सच्चे जीवन को जिया जा सकता है। कठिन से कठिन समय पे ये वीडियो देख के आप सही रास्ते पे चल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांति करना सीख लिया हो, उस व्यक्ति से इस दुनिया में धन बल और बल से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता है। समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने मन को शांत करो, क्यों मन शांत हो जाए तो आपसे बड़ा कोई भी नहीं और बलवान भी कोई नहीं। कई बार भगवान रिश्ते हमारे खुद तोड़ देते हैं कि हमारी रिश्ते खराब ना हो जाए। आज के डेट में इस दुनिया में खुशी हुई है जो किसी से भरोसा नहीं करते, किसी का उम्मीद लगा के नहीं बैठते, किसी के थोड़े मतलब किसी का भरोसे नहीं रहते, खुद के ऊपर चलते हैं, खुद के मन पे जो मन में आता है करता है, जो नहीं आता वो नहीं करता, वो ठीक है, लेकिन किसी का भरोसे ना रहे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं जो इंसान गिर के भी संभल जाता है, जो इंसान अपने दर्द को छुपा के मुस्कुराना सीख जाता है, वो असली योद्धा होता है। आंसू बहाना आसान है क्योंकि मुस्कुराहट में सच्चाई छिपा के आगे बढ़ना आपका काम है। ये पूरा संसार आपको गिराना चाहेगा, लेकिन आपको गिर के उठ के आगे बढ़ जाना आपका जीवन का सच्चाई है। कभी भी जीवन में दुखी होकर मत बैठना, कभी भी जीवन में कितने भी दिक्कत हो दुखी होकर मत बैठना। आप हमेशा अच्छे रास्ते पे चलो। कभी भी इंसान में जीवन में ऐसा उल्टा पुल्टा काम हो जाता है तो सोच में ना पड़े,
और आगे बढ़ने पे ध्यान दें। इस दुनिया में कोई किसी का काम नहीं आता, वो अपना हो चाहे पराया। इसीलिए कहा गया है कि खुद चलो, अकेले चलो और सही रास्ते पे चलो। सही रास्ता जरूर मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, लेकिन बोल क्योंकि अच्छाई रास्ते पे चलने ही पे आपका विजय होगा। श्री कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि कोई भी आपको कुछ बोल रहा हो तो उनके बातों पर ध्यान ना दे और उनसे मुंह ना लगे, क्योंकि कोई जवाब नहीं देने से कमज़ोर नहीं बनता है, मतलब खुद को कमज़ोर नहीं समझते। सामने वाला भले आपको कमज़ोर समझ लेगा, लेकिन आप शांति चाहोगे। किसी को जवाब नहीं दोगे तो आप शांति चाहते हो। और ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं दिए तो आप कमज़ोर है या फिर आप उससे हार जाइए, आपसे उससे बलवान नहीं हो। मतलब ऐसा कुछ ही नहीं, अपने मन में गलत विचार लाना है। आपको शांति से अपने काम धंधे पे ध्यान देना है। जब भी आपका अपने सपनों को पूरा करने में आप विजय होगे, कामयाब आप हो जाओगे। ऐसे में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करने ना भूलें। आपके दोस्तों के पास में वीडियो शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं दिमाग को शांति कैसे करें। आपको पूरी वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। जो आपको दिमाग में टेंशन रहता है हमेशा, कभी कोई कुछ बोल देता है तो दिमाग में ही रहता है, वो दिमाग से कभी बात हटते ही नहीं है। उसके लिए क्या करें? जो व्यक्ति दिमाग में टेंशन लगता हो, मतलब मन थक जाता हो उसका, जिसका शरीर थक जाता है कुछ देर आराम करने से सही हो जाता है, लेकिन मन थक जाता है तो हर काम मुश्किल लगता है। आज अब मन के ऊपर सही दिशाओं में दिखाने वाले बातें करेंगे हम इस वीडियो में। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको मुश्किल पड़ने पर भगवान अलग से मन नहीं भेजते हैं, उसी मन को, शक्ति जो आपके अंदर है उसी को जगाना पड़ेगा। अपने आप में जाके देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं पहले खुद को पहचानो और देखो कि आप क्या हो और क्या कर रहे हो। जो इंसान को भगवान पे भरोसा हो वो इंसान कभी परेशान नहीं होते हैं। वो भगवान पे भरोसा करके आगे चलता है, अपने विश्वास बनाए रखता है। श्री कृष्ण जी बोला है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है, भगवान पे भरोसा करता है, उसके जीवन में भी दुख और परेशानियाँ आते रहता है, लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास उसको हर बार हर मुश्किल में खड़ा कर देता है। हार के भी जीत जाता है वो इंसान। इसीलिए कहते हैं मन को बढ़ाने से पहले अपने विश्वास को बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने हर कमियां डेली गिनते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि नहीं सफल हुए हैं तो दूसरे से बराबरी करते हैं। मत करो किसी से बराबरी, अब खुद चलो सही मार्ग पे। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वो सही होता है। अगर आप सोचो कि मैं भगवान के संतान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे शक्ति है, अगर आप सोचे कि मैं हर कठिनाई को आसान से पार कर जाऊंगा, तो आपके मन में वही विचार आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र अपना मन है उसका। कभी भी कोई आपका बुराई करता हो या फिर आपसे आके कुछ बातें कर रहा हो गलत या कुछ और, तो आप उनके बातों पे ध्यान ना दें। पहले अपने मन से पूछें और भगवान से पूछें कि भगवान भी यही चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि डेली सुबह सुबह अपना मन को अच्छा भोजन दो, गीता का विचार सुनो और अच्छे अच्छे लोगों के पास अच्छी बातें करो। किसी के बारे में ना गलत बोलो, ना किसी का गलत सुनो, ना चार लोग क्या बात कर रहा हो ना उस पर ध्यान दो। सुबह सुबह भगवान का नाम लो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो और चार लोगों के अच्छे संगत में रहो।
कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि मन को सही दिशाओं में रखे तो परेशानी नहीं आए। आएगा परेशानी, और जीवन में हर तकलीफ भी आएगा, हर मोड़ पे आएगा, हर रास्ते पे आएगा। लेकिन आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप हंसते हंसते उस समय को निकाल सके। ये ज्ञान सुन के आप श्री कृष्ण जी को भी कहना ही है कि आप हंसते हंसते हर मुश्किल को पार कर जाओगा भगवान के नाम लेते लेते। श्री कृष्ण जी बोला है ये कि सत्य बात है कि कितने भी परेशानी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आप भगवान का नाम लीजिए और हंसते हंसते हर चीज़ को पार कर दीजिए। कितने बड़ा मुश्किल हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल आया तो टेंशन में बैठ गए, जाके डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको। जो भी परेशानी है आपको सब ऊपर वाले के नाम पे छोड़ देना है आपको। सोच में कभी भी नहीं डूबना है आपको। भगवान के नाम लेके हर काम को पार कर जाइए आप, हर मुसीबत से लड़ जाइए आप। मेरा भी मानना ही है कि जब भगवान अपने साथ हो तो किसका डर। आप ही बोलिए, जब भगवान अपने मन के साथ हो तो अपने को किसका डर होना चाहिए। ये सच बात है कि किसी से ना डरे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जीवन की शांति और जीवन के सही अध्याय चलने के रास्ते कैसे चले। आपके कभी मन में ख्याल गलत आए तो उसको कैसे हटाएं। अपने आप को इतना बिजी रखो, पहला नंबर, कि गलत सोचने का टाइम नहीं मिले आपको। और दूसरा नंबर है कि नहीं किसी से ज़्यादा बात करो, आप किसी से भी ज़्यादा बात मत कीजिए आप, और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और कभी भी कैसे भी चिंतित जीवन में आता है, दिक्कत आती है आपके जीवन में, तो श्री कृष्ण जी को याद कीजिए। भगवान को आप कभी ना भूलें। हर मोड़ पे भगवान आपके साथ रहते हैं। मनुष्य को ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान अपने मन में है, अपने विश्वास में है। जहाँ आप मन से मान लो वो काम हो जाएगा। भगवान का नाम लेते रहे और सच्चे मन से अपना काम पे ध्यान दें और आगे बढ़िए। और लोग बाग क्या बोलता है, आप ध्यान मत दीजिए किसी के लिए। कोई किसी का खास नहीं होता है। मुसीबत में सिर्फ अपने लोग काम आते हैं और बाकी कोई नहीं। आपको गलत रास्ता बहुत सही लगेगा, लेकिन नहीं, आपको सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। सही रास्ते कठिन दिखता है, लेकिन आगे जाके आपके भविष्य के लिए सही होगा वो। मतलब आसान रास्ता कठिन दिखेगा, कठिन रास्ता गलत दिखेगा, लेकिन आपको चलना है हमेशा सही रास्ते पे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपको कैसी वीडियो लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अपने मित्रों को। राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन अचानक से भारी भारी लगने लग जाए, चारों तरफ सन्नाटा छा जाए, जब दिल दिमाग को शांति कैसे करें। हाँ जी, आप लोग सुन रहे हैं शाम प्यारे को, और हमारे चैनल पे यूँ बने रहे, पूरा वीडियो देख के जाना। आपके दिमाग, आपकी आत्मा खुद से बातें करने की शक्ति, कोई दिक्कत आए तो उसको झेलने की शक्ति इस वीडियो से आपको मिलेगा। अब बने रहिए शाम प्यारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। आज अपन जानते हैं भगवत गीता के बारे में, आइए चालू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कभी भी आपका जीवन अचानक से आपको भारी भारी लगने लग जाए, अपनी खुद की सांसें बोझ लगने लग जाए, आज अपन जानते हैं भगवत गीता के बारे में, आइए चालू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कभी भी आपका जीवन अचानक से आपको भारी भारी लगने लग जाए, अपनी खुद की सांसें बोझ लगने लग जाए, तो जब चारों ओर सन्नाटा फैल जाए, जब कोई आपका साथ ना दे, जब बार बार में आपका दिल टूटे और भरोसा हमेशा घायल हो जाए हर कदम पे,
और आप अकेले खुद के ही दर्द से लड़ते लड़ते थक जाओ तो श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे समय पे मेरी वाणी ध्यान से सुनो। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो घबराना मत। अकेले चलना कठिन जरूर होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन यही अकेलापन आपका आत्मा को बहुत मजबूत बनाता है। लोग आते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। हर धड़कन में, हर सांस में, हर वो आंसू के छुपी पीछे उम्मीद में जो तुम्हें लगती है बुझ गई। जो तुम गिरो तो उठाने वाला भी मैं हूँ, और तुम रो तो तुम्हें संभालने वाला भी मैं हूँ। जो तुम डर जाओ तो तुम्हें साहस देने वाला भी मैं ही हूँ। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। अकेलेपन से कभी डरना मत, क्योंकि अकेलेपन जो होता है वो एक पवित्र एक समय होता है जब तुम खुद को फिर से पहचानते हो। ये ताकत दुनिया के भीड़ में नहीं, खुद के अंदर होता है। हाँ जी, जो ताकत आपके अंदर छुपा हुआ है, खुद के दिल के अंदर दबा के बैठो, ये दुनिया के भीड़ में पता नहीं चलेगा। अकेले बैठो, कभी दिल से बातें करो। कोई इंसान खुद से बात करता है तो उसे पागल कहा जाता है, लेकिन कभी खुद से बात करके देखो, दिल को तसल्ली मिलता है। दुनिया आपको छोड़ दिया तो क्या, दुनिया कभी किसी का साथ दिया ही नहीं है। लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि उसके ज़रूरत काम रहता है। उनका काम निकल जाता है तो वो चले जाते हैं बिना एक शब्द कहे। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहा है कि अकेले रहो, खुद से बात करो। जैसे कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं आपका आत्मा हूँ, मैं आपका परमात्मा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आपका परछाई हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं खुद के दिल के सुनो, दूसरों के बातों में ना आओ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आगे पास सबसे पहले पहुंचे। ध्यान रखिएगा, जीवन में तकलीफ भी उसी इंसान को आता है जो जिम्मेदारी उठाना जानता हो। और हाँ, जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। और हाँ, वो इंसान जीतता है, आने तो फिर कुछ वो नया सीखता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भगवत गीता, और शाम प्यारे चैनल पे बने रहे, पूरा वीडियो देख के जाना और स्किप मत करना वीडियो को। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। जब सब कुछ देखे कोई अपना ना बने तो ये 4 बातें मेरा याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहाँ मत दिखाओ जहाँ तुम्हारी कोई कदर ना हो। नंबर 2, जो इंसान आपको खो के भी शांत है उसको पाने का कभी कोशिश मत करना। नंबर 3, जब आपका किसी को सच्चाई ना दिखे तो साबित करने में वक्त बर्बाद ना करें। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी नहीं था। श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रेम वो नहीं है जो एक गलती पे साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो हर गलती पे हाथ थाम के चले और भटकने पे सही राह दिखाए। सच्चा प्रेम सजा नहीं देता, वो सुधारता है और जीवन भर वो तुम्हारा साथ निभाता है। कभी भी किसी को इतना दुख मत दो, इतना विपद मत दो, इतना मत सताओ कि खुद परमात्मा आके उनके पक्ष में खड़ा हो जाए। इतना याद रखना, दुख भोगने वाले तो कभी ना कभी खुशी हो सकता है, और दुख देने वाला कभी खुशी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ये दुनिया बनाने वाला कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। भले अमीर की आंखों से मत डरना, लेकिन गरीब के आंसुओं से डरना। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसका स्वयं भगवान होता है। एक बार एक इंसान अपनों से धोखा खा के भगवान के चरणों में गया, तो भगवान ने पूछा, तू बता कौन है यहाँ दुनिया में अपना। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि कभी भी कोई भी काम करे, कहीं भी जाए तो खुद के भरोसे जाए, किसी और के अनुमति पे ना चले। ध्यान रखिएगा, जीवन में तकलीफ भी उसी इंसान को आता है जो जिम्मेदारी उठाना जानता हो। और हाँ, जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। और हाँ, वो इंसान जीतता है, आने तो फिर कुछ वो नया सीखता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भगवत गीता, और
शाम प्यारे चैनल पे बने रहे, पूरा वीडियो देख के जाना और स्किप मत करना वीडियो को। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। जब सब कुछ देखे कोई अपना ना बने तो ये 4 बातें मेरा याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहाँ मत दिखाओ जहाँ तुम्हारी कोई कदर ना हो। नंबर 2, जो इंसान आपको खो के भी शांत है उसको पाने का कभी कोशिश मत करना। नंबर 3, जब आपका किसी को सच्चाई ना दिखे तो साबित करने में वक्त बर्बाद ना करें। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी नहीं था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम वो नहीं है जो एक गलती पे साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो हर गलती पे हाथ थाम के चले और भटकने पे सही राह दिखाए। सच्चा प्रेम सजा नहीं देता, वो सुधारता है और जीवन भर वो तुम्हारा साथ निभाता है। कभी भी किसी को इतना दुख मत दो, इतना विपद मत दो, इतना मत सताओ कि खुद परमात्मा आके उनके पक्ष में खड़ा हो जाए। इतना याद रखना, दुख भोगने वाले तो कभी ना कभी खुशी हो सकता है और दुख देने वाला कभी खुशी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमज़ोर हो सकती है लेकिन ये दुनिया बनाने वाला कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। भले अमीर की आंखों से मत डरना लेकिन गरीब के आंसुओं से डरना। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। एक बार एक इंसान अपनों से धोखा खा के भगवान के चरणों में गया तो भगवान ने पूछा, तू बता कौन है यहाँ दुनिया में अपना। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि कभी भी कोई भी काम करे, कहीं भी जाए तो खुद के भरोसे जाए, किसी और के अनुमति पे ना चले।